इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, फूलों वाले जो प्लांट होते हैं उनको तो हम अपने गार्डन में ग्रो करते ही हैं, चाहे सर्दी वाले हों चाहे गर्मी वाले। और उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं जो फूलों की कमी को पूरा करते हैं, जैसे क्रोटन। तो आज की जो वीडियो है क्रोटन के बारे में ही है। तो क्रोटन को अपने गार्डन में ग्रो करने का इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रोटन के प्लांट की कि जब इसको हमने नर्सरी से लाना है तो वो कौन सा टाइम होता है और कैसे घर में लाके हम इसकी केयर करें। तो वही आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं अपने जो क्रोटन के प्लांट हैं उनकी कैसे केयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास क्रोटन का प्लांट नहीं है, जहाँ अलग तरह का क्रोटन का प्लांट जैसे आप अपना जो लाना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे जो क्रोटन के प्लांट अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे मेरे पास भी 5 तरह के क्रोटन के प्लांट हैं। तो अगर आप न्यू प्लांट जो है नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इस समय जो है बहुत ही अच्छा टाइम है न्यू प्लांट जो है अपने गार्डन में ऐड करने का। तो इस समय जो भी आप प्लांट नर्सरी से लाएंगे तो उसमें जो है ग्रोथ अच्छी आपको देखने को मिलेगी और अच्छा जो प्लांट है इस समय मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो फरवरी के एंड या मार्च के दिनों में जो है अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे आप जितने भी प्लांट देख रहे हो तो इसमें जो है आपको छोटी छोटी जो लीव्स इन पर जो है निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो इनका जो है ग्रोथ का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है और ये पूरी गर्मियाँ या बरसात के दिनों में जब तक ठंड नहीं आएगी तो इनकी जो ग्रोथ है इसी तरीके से अच्छी चलती रहेगी। तो अगर आप के पास क्रोटन नहीं है या अलग तरह का कोई ऐड करना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है क्रोटन को अपने गार्डन में ऐड करने का। तो इस समय आप इसको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जब भी आप अपना प्लांट नर्सरी से लाएं तो उसकी कैसे केयर करें। तो ये देखिए मेरे जो प्लांट हैं, मेरे जो कुछ प्लांट हैं 2 साल पुराने होंगे और कुछ जो है मैंने 3 जो आगे आपको दिख रहे हैं छोटे वाले, ये मैंने पिछले साल ही अपने गार्डन में ऐड किए हैं और सर्दी में मैंने इनको जो है थोड़ा सा केयर करके इनको बचा लिया है। तो मेरे जो प्लांट हैं इस बार कोई भी सर्दी में ख़राब नहीं हुआ है। सभी के सभी जो क्रोटन है मेरे पास 5 तरह के हैं, तो पांचों जो है बच गए सर्दी के दिनों में और अभी जो है इनकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो किस तरह से की मिट्टी में मैंने अपने क्रोटन के प्लांट को लगाया है और कैसे मैं इनकी केयर करती हूँ और जहाँ आने वाली गर्मियों के दिनों में मैं कैसे इनकी केयर करूँगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए मेरे जो जितने भी क्रोटन के प्लांट हैं सभी जो है 10-10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में मैंने इनको लगाया हुआ है। तो आप क्रोटन का प्लांट जब भी नर्सरी से लाएँ तो कोई ज़्यादा बड़े गमले में उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके 8 या 10 इंच के गमले में आप अपने क्रोटन के प्लांट को लगा सकते हैं। और उसके बाद जो होती है बात मिट्टी की कि इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो ये देखिए मेरे गमलों की मिट्टी वेल ड्रेन है। इसमें मैंने जो है 40% तक जो है गार्डन सॉइल रखी है और इतनी ही जो है रेत जो रिवर सैंड होती है वो मैंने इसमें डाला है और 20% तक जो है मैंने इसमें कंपोज, कोई भी कंपोज आप डाल सकते हैं। मैंने बर्मी कंपोज डाला है और काउडंग कंपोज भी आप ले सकते हैं। तो ये जो इस तरह का 3 का जो रेशो होता है 40-40 और 20, तो इस तरह की मिट्टी आप अपने क्रोटन के प्लांट के लिए बनाएं। तो रेत डालने से मिट्टी जो है ये वेल ड्रेन बनती है और मॉइस्चर जितना प्लांट को चाहिए उतना ही होल्ड करती है। तो मैंने जितने भी मेरे गमले हैं मैंने इसी तरह की मिट्टी में सभी के जो भी क्रोटन के प्लांट हैं इस तरह की मिट्टी में ही मैंने इनको ग्रो किया है। और सभी जो गमले हैं इस तरह के ही हैं, 10-10 इंच के प्लास्टिक के पॉट हैं। तो इस तरह के गमले में आप इनको ग्रो कीजिए। जब भी प्लांट नर्सरी से लाएँ एक तो बड़े पॉट में मत लगाइए, दूसरा जो है वेल ड्रेन मिट्टी में उसको ग्रो कीजिए। तो आपका जो प्लांट है ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक जो है कम हो जाते हैं और जो आपका प्लांट है आपके पास कई सालों तक जो है बना रहेगा। और ये देखिए मेरे जितने भी क्रोटन के प्लांट हैं उन पर आपको जो है न्यू ग्रोथ दिख रही होगी। तो इनका जो अभी बहुत ही अच्छा ग्रोइंग का पीरियड है, तो इस समय आप इसको नर्सरी से लाके लगा सकते हैं अपने गार्डन में क्रोटन के प्लांट को। और नर्सरी से लाने के बाद वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करने के बाद आप यही है कि इसको किस तरीके की लोकेशन में रखें।
मतलब इसको जो है धूप ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, सिर्फ ब्राइट लाइट जहाँ आती हो आपके घर में, 1-आधे घंटे की सुबह की या शाम की किसी भी टाइम की 1-आधे घंटे की धूप मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं। मगर इसको दिन भर जो है अच्छी ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना है इसको, तो तभी जो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। 1-आधे घंटे की धूप जो है मिल जाए सुबह की या शाम की, और साथ में दिन भर जो है ब्राइट लाइट मिले, तो ऐसी जगह आप अपने प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। तो आपका जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें न्यू लीव्स भी आएंगी, और जो लीव्स हैं वो भी देखने में जो उसका जो कलर है वो भी मेंटेन रहेगा। और उसके बाद करते हैं बात पानी की। तो पानी आप अपने प्लांट को इतना ही दीजिए, जैसे अभी सर्दी के दिनों में तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मगर गर्मी के दिनों में जैसे ही आपको लगे कि आपके गमले की मिट्टी ऊपर की जो लेयर है वो सूख गई है, जहाँ सिर्फ इतना ही पानी देना है कि इसके गमले की जो मिट्टी है थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए मिट्टी, बस इतना ही पानी देना है। गर्मी के दिनों में भी इसको ओवर वाटर नहीं करना है, क्योंकि ये प्लांट जो है हमेशा कम पानी से तो नहीं मरेगा, मगर जब भी आप इसको ओवर वाटर करोगे तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो क्रोटोन के ज़्यादा मरने के चांसेस ओवर वाटर ही होता है। तो इस तरीके से आपने इसको पानी देना है कि सिर्फ इसके गमले की मिट्टी मॉइस्ट रहे, और बस, और ज़्यादा पानी नहीं देना है। और उसके बाद बात करूँ फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र जब आपने अपने प्लांट को जैसे नर्सरी से लाया है तो तब आप उसमें 20% तक जो है कंपोस्ट मिला दी है। उसके बाद जैसे अभी मार्च का महीना है, तो अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है, पुराना जैसे आपने कोई पिछले साल का रखा है, तो आप उसको इस समय जो है फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। जैसे जो मेरे जितने भी आप प्लांट देख रहे हैं, अभी इनको मैंने पिछले हफ्ते ही, जहाँ 3-4 दिन पहले ही इनमें जो है मैंने वर्मी कंपोस्ट 2-2 मुट्ठी, सभी जितने भी मेरे ये गमले हैं सभी मैंने मिलाया हुआ है वर्मी कंपोस्ट। तो जैसे अभी मार्च का महीना है, तो फरवरी या मार्च के महीने में आप इसको फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका ग्रोथ का पीरियड है, तो इनको जो है अच्छी जो फर्टिलाइज़र चाहिए, जैसे वर्मी कंपोज हो गया, जहाँ काउडंग कंपोज, और दूसरा इसको कोई फर्टिलाइज़र अनऑर्गेनिक जो होते हैं फर्टिलाइज़र उनको देने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्मी कंपोज या काउडंग कंपोज में ही जो है अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। तो मैं इसके अलावा अपने क्रोटोन के प्लांट को कुछ भी नहीं देती हूँ। साल में मैं इनको जो है 2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ, जैसे अभी मार्च में दिया है, और उसके बाद मैं सितंबर अक्टूबर में दूंगी इनको फर्टिलाइज़र। उसके बीच में मैं कोई ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। तो मेरे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। और पेस्ट अटैक तो मेरे प्लांट में मुझे तो कम ही देखने को मिला है। तो अगर आपके प्लांट में कभी हो तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट में, तो आपके जो प्लांट है कभी भी ख़राब नहीं होंगे, क्रोटोन के प्लांट और अच्छे से चलते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।